Today we are trying to solve this question called climbing stairs. So इसमें you are given like number of stair और आपको बताना है कि in how many ways we can reach to that stairs. ठीक है. So basically अगर suppose आपके पास n is equal to 3 है, ठीक है, this is 3, तो आप और आप ना एक बार में एक या दो स्टेप्स चढ़ सकते हो. मतलब आप ये ऐसे चढ़ सकते हो या आप डायरेक्ट छलांग मारकर आप ये सेकंड स्टेप पे पहुंच सकते हो. सो अभी आपको बताना है कि आप कितने तरीक़ों से स्टेयर नंबर 3 पे पहुंच सकते हो. ठीक है. तो अगर आप देखो तो आप स्टेयर नंबर 1 पे कितने तरीके से पहुंच सकते हो. आप सिंस यहाँ पे आप 2 स्टेप ले ही नहीं सकते, उतने स्टेप्स हैं ही नहीं यहाँ, तो आप सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप ले सकते हो और आप एक तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हो. ठीक है. और फिर अगर आप स्टेयर नंबर 2 की बात करते हैं तो आप एक तो इससे पहुँच सकते हो एक स्टेप लेके, या फिर आप डायरेक्ट जंप करके ये स्टेयर नंबर 2 पे पहुँच सकते हो. ठीक है. 2 स्टेप्स आपने एक बार में ले लिए. ठीक है. तो ये 2 तरीके से आप पहुँच सकते हो. मतलब एक तो 1+1 से और एक 2 डायरेक्ट 2 स्टेप्स ले लिया आपने. ठीक है. फिर आप स्टेयर नंबर 3 पे कितने तरीके से पहुंच सकते हो. ठीक है. तो आप एक स्टेप, ठीक है, आपको पता है कि आप स्टेयर नंबर 2 पे कितने तरीके से पहुंच सकते हो. ठीक है. अब स्टेयर नंबर 2 पे पहुंच गए आप, तो आप सिर्फ एक स्टेप लोगे. ठीक है. तो जितने भी तरीके से आप स्टेयर नंबर 2 पे पहुंच सकते थे वो तरीका, और जितने भी तरीके से आप स्टेयर नंबर 1 पे पहुंच सकते थे. क्योंकि अगर आप 1 पे पहुंच गए, देखो आप कितने स्टेप ले सकते हो, एक स्टेप या फिर 2 स्टेप. ठीक है. तो अगर आपने स्टेयर नंबर 3 पे पहुंचने के लिए अगर आपने एक स्टेप लिया है तो इसका मतलब आप स्टेयर नंबर 2 पे थे पहले. तो और स्टेयर नंबर 2 पे आप कितने तरीके से पहुंच सकते हो ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो आप दोबारा वो काम क्यों करो. ठीक है. तो यहाँ पे पहुँचने का तरीका प्लस यहाँ पे पहुँचने का तरीका, इन दोनों तरीक़ों को ऐड कर देंगे हम, तो हमको मिल जाएगा अपना आंसर. ठीक है. तो ये 2 हो गया और यहाँ पे 1 पे पहुँचने का तरीका सिर्फ एक है, तो ये 3 हो गया टोटल. ठीक है. अब वैसे ही स्टेयर नंबर 4 पे पहुँचने का तरीका भी. ठीक है. एक बार ये भी देख लेते हैं हम. सो अगर आप स्टेयर नंबर 4 पे पहुँचना होगा तो आप स्टेयर नंबर 4 पे या तो एक स्टेप या 2 स्टेप. ठीक है. अगर आप स्टेयर नंबर 4 पे 2 स्टेप लेके पहुँचना चाहोगे तो इसका मतलब आपने 2 स्टेप लेने के लिए आप उससे पहले कहाँ होगे, स्टेयर नंबर 2 पे. ठीक है. और अगर आप एक स्टेप लेके पहुंचना चाहोगे तो आप उससे पहले कहाँ होगे, स्टेयर नंबर 1 पे. ठीक है. तो स्टेयर नंबर 3 पे, नॉट 1 पे. तो 3 तक पहुंचने का आपको पता है कि आप कितने तरीके से 3 पे पहुंच सकते हो. 3 पे आप कितने तरीके से पहुंच सकते हो, 3 तरीक़ों से, और 2 पे पहुंच सकते हो 2 तरीक़ों से. ठीक है. तो दोनों को ऐड कर दो, बस यही है हमारा आंसर. इट्स काइंड ऑफ लाइक फिबोनाची, कि आप पहले जो है उसको ऐड करते जाओगे. ठीक है. तो बस अब इसका एक कोड देख लेते हैं फटाफट. तो अगर आप यहाँ देखते हो तो अभी जब आप n इज़ इक्वल टू 0 पे, अगर आप 0th स्टेयर पे हो, ठीक है, तो आपको मतलब आपको 0th स्टेयर पे पहुंचने के लिए, आप 0th स्टेयर पे हो और आपको 0th स्टेयर पे पहुंचना है, तो इसके लिए आपको कोई स्टेप लेना पड़ेगा, कोई तरीका होगा. आप कोई मतलब कुछ करना ही नहीं होगा आपको. ठीक है. तो ये 0 तरीका है यहाँ तक पहुँचने का. ठीक है. और अगर आप 1th पे चले गए, तो अगर आप 1th स्टेयर पे चले गए हो तो आप सिर्फ एक जंप ले सकते, आप एक तरीके से पहुंच सकते हो, और वो है कि एक स्टेप ले लोगे आप 0 से 1. ठीक है. 2 स्टेप लेने का कोई स्कोप ही नहीं है, उतने स्टेयर्स ही नहीं है, तो सिर्फ एक स्टेप लोगे और वो सिर्फ एक तरीका होगा. ठीक है.
तो हमने ये मेंशन कर लिया। अब हम जो है अब सेकंड स्टेप पे पहुंचने के लिए, ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे पहुंचने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर देंगे अपनी। मतलब हम बोलेंगे कि हम एक स्टेप लेके 2 पे पहुंचना चाहते हैं। अगर आप एक स्टेप लेके 2 पे पहुंचना चाहते हो, इसका मतलब आप कहाँ पे होगे, आप होगे 1 पे, ठीक है। तो आप 1 पे आ गए। फिर उसके बाद आप ये ठीक है, आप 1 पे आ गए। उसके बाद आप सेकंड स्टेप आपने बोला कि आप 2 स्टेप लेके पहुंचना चाहते हो 2 पे, तो इसका मतलब आप 0 पे होगे, ठीक है। तो आप जितने तरीके से 1 पे पहुंच सकते हो और जितने तरीके से 0 पे पहुंच सकते हो, उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो 1 पे पहुंचने का हमने 1 ले लिया, 0 पे पहुंचने का हमने 1 ले लिया और 1 पे पहुंचने का भी हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब 0 पे हैं तो मतलब ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इसमें अब कंफ्यूज मत होना कि हमने जब n = 0 था तो हमने 0 रिटर्न कर दिया, लेकिन ये हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए रिटर्न लिखा है यहाँ पे कि 1,1। सो दिस विल, ये अब 2 के लिए भी हेल्प कर जाएगा, वरना आपको यहाँ पे 2 एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता। तो इससे बेटर है कि हम लोग यहाँ पे 1,1 लिख लें और आगे की कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि आगे की सारी कैलकुलेशन जैसा हमने पहले ही देख रखा था, वो पिछले के 2 नंबर्स को ऐड करके आ रहा था। पिछले के 2 मतलब एज इन कि अगर F4 है तो हम F3 और F2 पे पहुँचने में जो भी स्टेप्स लगेंगे उन दोनों का काउंट है, उन दोनों को ऐड कर दो, बस हमारा आंसर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको अगर एक स्टेप लेके F4 पे पहुंचना होगा तो इसका मतलब हम उससे पहले स्टेप नंबर 3 पे होंगे, तभी हम वहाँ से एक स्टेप लेके F4 पे पहुंच जाएंगे। और अगर हम 2 स्टेप लेके F4 पे पहुंचना चाहेंगे तो हम इसका मतलब हम पहले F2 पे होंगे, तो हम वहाँ से 2 स्टेप लेके, और देखो वो 2 स्टेप जो है ना, वो एक जंप है, वो एक सिंगल स्टेप है, ठीक है। वो तरीका उससे नहीं बदल रहा है, तरीका एक ही, मतलब अगर आप F2 पे पहुंचना सीख गए, फिर आप वहाँ से 1-2 स्टेप और ले लिया, आप F4 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा F2 प्लस ये 2 स्टेप, ये पूरा एक तरीका हुआ, ठीक है। तो आप F2 पे, स्टेप नंबर 2 पे आप कितने तरीक़ों से पहुँच रहे हो, ठीक है, वो हमको मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप F3 पे कितने तरीके से पहुंच रहे हो, और आप स्टेयर नंबर 3 पे कितने तरीके से पहुंच रहे हो, आप स्टेयर नंबर 2 पे कितने तरीके से पहुंच रहे हो। इन दोनों का अगर आपको पता है आंसर, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप स्टेयर नंबर 4 पे कितने तरीके से पहुंच रहे हो, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बस हमारा यही आंसर होगा कि जो पहले के 2 आंसर से उन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा एक नया आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप रोक दो जहाँ पे आपका n आ रहा है। आपका जब n ख़त्म हो गया, आपको 4 तक करना है, तो आप 4 तक कैलकुलेट कर लो और फिर रोक दो, और फिर लास्ट का जो आंसर है वो रिटर्न कर दो, वो हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस इतना ही था, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। बाय बाय।